अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है नई और एक वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज 36 डेज़ है मेरे वार्ड का भी एज। और दोस्तों और 2-3 दिन के अंदर मेरा वार्ड लिफ्टिंग हो जाएगा। अभी जो वार्ड का बॉडी वेट है लगभग 1800 प्लस बॉडी वेट छोटे वार्ड का है, और जो बड़े वार्ड है उसको अगर एवरेज किया जाए तो 1850 के आसपास बॉडी वेट होगा। मेरे वार्ड में जितना बुरा कंडीशंस था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो बॉडी वेट है वो बहुत अच्छे रिकवरी वार्ड ने कर दिया है। तो वार्ड सही है। अगर मैं 2 दिन रखूँगा वार्ड को तो लगभग 2 kg या फिर 2100-2200 बॉडी वेट भी आ सकते हैं। अगर मान के चलिए कि 80 ग्राम या फिर 75 ग्राम के हिसाब से वार्ड डिगेन देगी तो लगभग एक अच्छे FCR और अच्छे मेकिंग कॉस्ट के अंदर वार्ड लिफ्टिंग होगा। बहुत सारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि दिक्कत में आ जाते हैं जब FCR हाई हो जाता है। अगर आपने वार्ड बॉडी वेट दे रहा है और टोटल जो मीट का जो अमाउंट है, टोटल जो बॉडी वेट है वो अगर आपको अच्छे से दे दे तो थोड़े FCR अगर हाई भी हो जाते हैं उतने घबराना नहीं। बहुत सारे कंपनी है उसका जो रूल्स है डिफरेंट होता है। कुछ कंपनी है जो CFCR में बिजनेस करते हैं, उस कंपनी के अंदर लॉसेस ज़्यादा होते हैं जब FCR हाई हो जाता है। लेकिन अभी जो मेरे कंपनी है अन्नपूर्णा, वो दोस्तों मेकिंग कॉस्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी का सिस्टम के अगर देखा जाए तो अगर आपका बॉडी वेट अच्छे दे रहा है वार्ड और अंत के टाइम में अगर थोड़े बॉडी वेट वार्ड खींच लेंगे तो उस टाइम पे आपका जो अमाउंट है, पेमेंट अमाउंट है, थोड़े एक एडवांस एक बैलेंस लेवल पे आ जाते हैं। तो अभी दोस्तों FCR थोड़े हाई है तो 76 या फिर 80 के आसपास है, क्योंकि लगभग अभी इस शेड्यूल में मेरे जो मोर्टालिटी परसेंटेज है लगभग 20% के आसपास मोर्टालिटी हो गया है, 18 से 19% के आसपास। तो एंड के टाइम में शेष खाता जो लिफ्टिंग होने से पहले अगर इतने ज़्यादा मोर्टालिटी हो जाता है तो उस टाइम पे FCR थोड़े बढ़ जाना ये तो तैयार ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे खासे रिकवरी वार्ड देने के बाद मुझे लगता है कि उसमें उतने ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और हमेशा एक फार्मर घबरा जाता है फार्मिंग में जब दिक्कतें आती है। इसका कारण होता है कि फार्म में लीटर का एक अच्छे कॉस्टिंग आते हैं, मेडिसिन का कॉस्टिंग आते हैं, बहुत सारे फार्म होते हैं जैसे कि लेबर कॉस्टिंग आते हैं। मेरा सेल्फ सर्विस है, मैं खुद ही हर एक काम को मैनेज करता हूँ। तो उस हिसाब से हर एक फार्मर का एक दिक्कतें रहती है कि लॉस हो जाने से बाद क्या होता है कि उसका जो रोजी रोटी है वो पोल्ट्री फार्मिंग से आते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं। लेकिन बिज़नेस है तो आपको हमेशा हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होता है कि मेरा लॉसेस भी ना हो, एवरेज भी हो। तो मैंने आंख बंद करके मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया और बाद में अच्छा खासा रिकवरी किया। तो फार्मिंग में एक सक्सेस होने की जो ट्रिक्स है आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। अगर बार्ड अच्छे खासे बॉडी वेट देगा, जिस टाइम पे आपको पैसा दे रहा है बार्ड, उस टाइम पे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट कर लेना है। और जिस टाइम पे लॉसेस होगा उस टाइम पे लॉस को मैनेज करके कि एवरेज के तौर पे वार्ड को ले जाना है। अगर इस चीज़ को आप सफल कर पाए तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग में सफल होना तैयार है। लेकिन दोस्तों अगर आप घबरा जाएंगे तो घबरा जाने से जो आपका रिज़ल्ट है वो बदल नहीं जाएगा। तो घबरा ना जाने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो ये जो सिंपल मैनेजमेंट है इसको फोकस कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आप जो लैम बार्ड है, वीक बार्ड है, जिस बार्ड को आपका लगता है उसको कोई डिजीज़ है उसको अलग कीजिए। जैसे कि मैं उस सेट में अलग किया और मेरा देखा गया है कि ज़्यादा जो मोर्टालिटी हो रहा है तो वीक बार्ड का ही हो रहा है, और फ्रेश बार्ड आपके सामने है। फ्रेश बार्ड ने अच्छा खासा रिकवरी भी दे दिया है। तो इसके एक कैलकुलेशन हमेशा एक लगा के चलिए कि आपको हमेशा थोड़े एक अच्छे अमाउंट पे पेमेंट मिल जाएंगे अगर बार्ड का कंडीशंस थोड़े सही हो जाएगा तो दोस्तों उस वाले सेट में भी बार्ड का कंडीशंस उससे भी बढ़िया है, उससे भी अच्छा है। तो उस वाले सेट में मैं अलग से नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों एंड के टाइम में मैं FCR सही करने के जो हौसला है उसको बरकरार रखने के लिए मैंने एक चीज़ किया कि मैंने जो फीड है वो बार्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े कम दिया, क्योंकि बार्ड के अंदर मोर्टालिटी का एक परसेंटेज आ रहा है। तो इसके लिए थोड़े कम फीड दिया। तो इसके लिए क्या होता है कि बार्ड का जो गले है वो ज़्यादा झूल जाते हैं और लिफ्टिंग के टाइम पे दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा जिस दिन लिफ्टिंग होगा उस दिन फीड को जो है वो लगभग 6-7 घंटे बंद रखना होगा लिफ्टिंग होने से पहले, ठीक है।
क्योंकि जब भी मैं फीडर में फीड दे रहा हूँ तो बार्ड इतने जल्दी से कंज्यूम कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, उसका जो गले है वो झुक जाता है। और उस टाइम पे लिफ्टिंग के दौरान क्या होता है कि जो टेडर होते हैं वो दिक्कत पैदा करती है, वो हमेशा उसका भी लॉसेस होता है। तो उसके लिए आप हमेशा कोशिश कीजिए जिस दिन लिफ्टिंग होगा उस दिन सुबह के टाइम जो फीड है वो ज़्यादा देने की, और शाम के टाइम फीड है वो कम देने की। और बार्ड को डिस्टर्ब करवा के लिफ्टिंग होने के 2-3 घंटे पहले पानी को ज़्यादा कंज्यूम करने। उसमें क्या होगा कि गले का जो फीड है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और जो डाइजेस्ट है बार्ड का अच्छे से होगा। तो लिफ्टिंग से पहले जो बार्ड है वो फीड इनटेक करने के बाद जो आपका गले में फीड रह जाने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि छोटे बार्ड लैम्ब बार्ड को पूरा अलग करने की, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो उसके बाद कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसे आएगी। तो अभी मेरे फार्म में जो रिज़ल्ट है वो बढ़िया है, और उस हिसाब से अगर देखा जिस हिसाब से मेरे फार्म में प्रॉब्लम डिजीज़ स्प्रेड कर गया था, अभी बहुत अच्छे कंडीशंस में मेरे बार्ड है। और लगभग अच्छे खासे अगर लिफ्टिंग हो जाएगा तो एक अच्छा जो प्रॉफिट है या फिर एवरेज रिजल्ट भी बोल सकते हो मेरे बार्ड में अगर देखा जाएगा 5, 6, 7 रुपये का अगर जीसी मुझे मिल जाएगा तो उसमें भी एक अच्छे पेमेंट मेरे को मिल जाएंगे। दोस्तों अभी विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।